हेलो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और हम पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन। और बेटा एडजॉर्प्शन है, उसके बारे में कॉमन बातें आपको बताई थी। नेक्स्ट देखो, एडजॉर्प्शन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको नाम दिया जाता है फिजिजॉर्प्शन, और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको नाम देते हैं केमिजॉर्प्शन। अब ये फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है और कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट डालते हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एडजॉर्प्शन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करें, कौन कौन सा होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी होगी, एक तो होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो बेटा नॉन स्पेसिफिक होता है, और इसी का नाम होता है फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन। और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन जो स्पेसिफिक होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको बोल दिया जाता है केमिजॉर्प्शन। दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, और इसी का दूसरा नाम होता है केमिजॉर्प्शन। ये होता है केमिजॉर्प्शन। अगर इसके अंदर डिफरेंस की बात करें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या फोर्स इन्वॉल्व है उसकी बात करें, तो यहाँ पर वीक वैन डर वाल्स फोर्स है ये इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर से बताएंगे, यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या इन्वॉल्व फोर्स की बात करें, तो यहाँ पर वीक वैन डर वाल्स फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, केमिकल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन वो लेस होती है, ऑलमोस्ट 20 से 40 किलोजूल पर मोल होती है। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होती है, ऑलमोस्ट 80 to 40 किलोजूल पर मोल होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी एडजॉर्प्शन कोई भी लेयर पर जाकर एडजॉर्ब हो जाता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन वो तो फिक्स होते हैं, यानी वो स्पेसिफिक होता है। ये वाला हाईली स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है वो नेग्लिजिबल होती है, जबकि यहाँ पर हाई कंसिडरेबल एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ये मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन करता है और ये मोनो लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये बेटा लो टेम्परेचर के ऊपर होता है, और ये जनरली हाई एक्टिवेशन के लिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने के लिए कोलिजन की रिक्वायरमेंट होती है। और कोलिजन किससे बढ़ता है, टेम्परेचर देने से बढ़ता है, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा भी है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर की। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस बता देते हैं आपको। एक साइड में लिख लेना फिजिजॉर्प्शन और दूसरी साइड में लिख लेना केमिजॉर्प्शन। इसमें डिफरेंस बता रहे हैं फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में। एक साइड लिखेगा फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, और दूसरी साइड में लिखेंगे केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, यहां पर बात करें फोर्स इन्वॉल्व, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्स इन्वॉल्व, फोर्स इन्वॉल्व की बात करें, फोर्स इन्वॉल्व है इसकी बात करें, तो कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर इन्वॉल्व होता है वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व। और यहां पर कौन इन्वॉल्व होगा, यहां पे तो केमिकल बॉन्ड है वो बन जाएगा केमिकल बॉन्ड, यानी यहां पे तो फिजिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल बॉन्ड नॉन स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड होते हैं, और यहां पर क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड, स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। सेकेंड है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लेस होती है, ऑलमोस्ट 40 मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 40 किलोजूल पर मोल होती है, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। और यहां पर देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है, यहां पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, और ये बेटा ऑलमोस्ट होती है 80 to 40 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसमें वेरी लेस होती है, और यहां पर क्या होगा, वेरी हाई होती है। यहां पर ये बेटा मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन करता है, और ये वाला मोनो लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये वाला नॉन स्पेसिफिक होता है, ये वाला स्पेसिफिक होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे ये वाला क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक,
नॉन स्पेसिफिक, जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वेपर है विंडो पे आकर डिपॉजिट हो रही है, तो ऐसा तो ही नहीं अपने घर की विंडो पर डिपॉजिट हो गई, पड़ोसी वाले की विंडो पर जाके डिपॉजिट नहीं हुई, ऐसा तो नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होता है वनरेबल वो। तो यहाँ पर ये वाला नॉन स्पेसिफिक होता है और ये वाला क्या होगा, स्पेसिफिक। केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, स्पेसिफिक होता है। ये फॉर्मेशन करता है मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर फॉर्मेशन टेक प्लेस, और यहां पर फॉर्मेशन होता है मोनोलेयर, मोनोलेयर है इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगा, यहां पर मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन होता है और यहां पर मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर इन्वॉल्व एक्टिवेशन एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, लिखेंगे नेग्लिजिबल एक्टिवेशन एनर्जी, नेग्लिजिबल एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर इन्वॉल्व जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, और यहां पर क्या होगा, कंसिडरेबल हाई एक्टिवेशन एनर्जी, कंसिडरेबल हाई एक्टिवेशन एनर्जी, कंसिडरेबल हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर इन्वॉल्व। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। और पॉइंट यहां पर बताते हैं, यहां पर ये बताएंगे ये वाला कहां पर होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, ये वाला कहां पर हाई टेम्परेचर, चेक कर लेते हैं नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। तो बेटा यहां पर बात करें तो ये कहां पर होगा, ऑकर एट, यहीं पे लिख देते हैं ऑकर एट लो टेम्परेचर, ऑकर एट लो टेम्परेचर। और इसकी बात करें ये कहां पर होगा, हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर ये कहां पर होगा, ऑकर एट हाई टेम्परेचर, ये वाला होता है हाई टेम्परेचर पे। यहीं पे 7 वाला पॉइंट भी लिख देते हैं, ये वाला रिवर्सिबल होता है। देखो एडजॉर्ब हो गया, जैसे सुबह के टाइम में वेपर आकर अपनी विंडो पे डिपॉजिट होगी, केमिकल फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिर वो हट गए, जैसे धूप निकली वो हट गए, यानी डिजॉर्प्शन होगा। इट मीन्स फिजिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस वाइल केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये वाला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये वाला क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो, तो ये था बेटा डिफरेंस केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फोर्स इन्वॉल्व, फिजिकल एडजॉर्प्शन इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। फिर यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पर लेस होती है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है। मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन होता है, मोनो लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसमें इन्वॉल्व एक्टिवेशन एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, यहाँ पे कंसिडरेबल होती है। ये लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ये रिवर्सिबल होता है और ये वाला इरिवर्सिबल। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इसकी बात कर रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है कि कोई भी एडजॉर्बेंट है उसके ऊपर 1 मोल एडजॉर्बेट को डिपॉजिट करने में या उसको एडजॉर्ब होने में होता है, उस कंडीशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। और बेटा एडजॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो होता है, ये साथ साथ में आपको ये बताइए स्पॉन्टेनियस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाली प्रोसेस सुबह ऑटोमेटिक आकर डिपॉजिट हो जाती है, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनिटी जब भी चेक करते हैं तो कौन सी एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, गैस फ्री एनर्जी को। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अब इसको नोट कीजिएगा और हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, मिटा दें इसको। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन में देखो क्या होगा, ये आपके पास में एडजॉर्बेंट है, ये आपके पास में सरफेस है, ये वाला एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट। इसके ऊपर गैसेस स्पीसीज आकर एडजॉर्ब हो रही हैं। तो ये वाली स्पीसीज है,
ये वाले क्या होगा आपका एडजॉर्बेट। अब देखो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कोहरे का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सुबह के टाइम में या सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है तो उस कंडीशन में जो अपनी गैस होती है वो वो कंडेंस हो जाती हैं और किस फॉर्म में आ जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में, इस पर आकर डिपॉजिट हो गई। क्लियर है? तो जैसे ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है तो वहां पर एंथैल्पी है वो रिलीज होगी, एनर्जी है वो रिलीज होगी। यानी कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको बता रहे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। 1 मोल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या होगा, इट इज द चेंज इन एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, लिखेंगे इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gas या adsorbate completely adsorbed on the surface of adsorbent is known as एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। 1 मोल कोई भी गैस है या एडजॉर्बेट है, वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जब कंप्लीटली एडजॉर्ब्ड हो जाता है तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी का नाम क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी जो रिलीज एनर्जी होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन है दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे एडजॉर्प्शन है वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और डिजॉर्प्शन होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम बात करें एडजॉर्प्शन की। अब देखो तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। यानी कौन सी प्रोसेस होती है एडजॉर्प्शन में, ये वाली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और यहाँ पर एडजॉर्प्शन के लिए ये वाली रिलीज एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, हैज टू बी सफिशिएंट नेगेटिव, हैज टू बी सफिशिएंट नेगेटिव। अब आपको ये बता दिया कि एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन इज वैसे तो रिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप भी होती है। तो यहां पर ये बात करें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो डेल्टा जी से रिलेट करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच है, इसके बारे में डिस्कस करें तो डेल्टा एच आपका क्या होता है, नेगेटिव। ये होता है आपका नेगेटिव। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज होता है। अब देखो गैस जब इसके ऊपर एडजॉर्ब हुई है तो उसका लिक्विफिकेशन हो गया, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई एक टाइप से। और जैसे ही गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। गैस की एंट्रोपी तो सबसे ज़्यादा होती है, रेंडमली मूव करते रहते हैं। जैसे गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर उसकी एंट्रोपी है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इसका नेगेटिव। ये आता क्लियर है? तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फॉर स्पॉन्टेनिटी या फॉर स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन उसकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव होनी चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा, जब माइनस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ये कब होगा, माइनस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। आप डेल्टा एच को चेंज नहीं कर सकते, डेल्टा एस को चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर। इट मीन्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। यहां पे देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा, इक्विलिब्रियम पे दोनों वाली वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, फिर आपको स्पॉन्टेनियस करना है, एडजॉर्प्शन की तरफ जाना है, डिजॉर्प्शन की तरफ नहीं जाना। तो आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। तो उस कंडीशन में ये वाली टर्म टेम्परेचर कम करने पे ये टर्म कम होगी, पॉजिटिव टर्म कम होगी तो कौन सी बढ़ जाएगी, नेगेटिव। तो उसके बेसिस पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। इट मीन्स तभी तो नेगेटिव आएगी। इट मीन्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। यानी एडजॉर्प्शन होता है वो आपका कहां पर होगा, लो टेम्परेचर पे होता है। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको।
इसके बाद में पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। इसमें बेटा बहुत सारे फैक्टर है। आज के लेक्चर में हम 3 फैक्टर देखेंगे। प्रेशर वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं देखेंगे, प्रेशर को बेटा अलग से बनाएंगे उसके लिए लेक्चर, नहीं तो चीजें होंगी एक साथ में, ज्यादा चीजें होंगी थ्योरेटिकल तो मिक्स हो जाएंगी। तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, adsorption of gas on solid, factor affecting adsorption of gas on solid, adsorption फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। सॉलिड की सरफेस पे गैस है, उसके एडजॉर्ब करने में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। पहले लिखेंगे नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, गैस है उसकी नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ गैस बेटा जो गैस इजीली लिक्विफाइबल है, यानी जिसका इजीली लिक्विफिकेशन हो जाता है, वो गैस जिसका इजीली लिक्विफिकेशन होता है या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। और जो इजीली लिक्विफाई होती है उसका एडजॉर्प्शन जो सो कॉल्ड परमानेंट गैस है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, उनकी कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, यानी जो गैस में कन्वर्ट हाई टेम्परेचर पे होती है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर अपना या थोड़ा सा कम टेम्परेचर हो जाएगा तो इजीली उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा। और इजीली लिक्विफाइंग जो गैस होती हैं उनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो हाई होता है। लिखेंगे इजीली लिक्विफाइंग गैसेस, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस having high critical temperature, यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होता है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। और जो गैस जितने इजीली कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विफिकेशन जिसका हो जाता है वो इजीली एडजॉर्ब हो गया, यानी उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है। तो ये वाली गैसेस कौन सी होती है जनरली, अमोनिया हो गया या वाटर वेपर है, ये हो सकता है अमोनिया, वाटर वेपर हो सकता है, या फिर HCl हो सकता है, Cl2 हो सकता है, ये वाली गैसेस। तो ये वाली क्या होंगी, आर एडजॉर्ब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू सो कॉल्ड परमानेंट गैस, आर एडजॉर्ब्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट as compared to so called permanent gas। परमानेंट गैस जैसे O2, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये इनको देखोगे, नाइट्रोजन एसेट्रा। तो ये वाली गैस होती है उनका इजीली लिक्विफिकेशन हो जाता है। और जिन गैस का इजीली लिक्विफिकेशन होता है, यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो एक गैस है ए और दूसरी गैस है बी। मैंने टेम्परेचर लिया कि ए वाली गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है ये मान लें क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलमोस्ट मान लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मान लिया, और कम कर देता हूं मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर के बराबर। वैसे तो हाई है ही। और एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सो कॉल्ड परमानेंट गैस टाइप का। तो यहां पर ये बताओ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर से नीचे ये किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में। ये -10 से नीचे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा सर्दी हुई, ये मान लेते हैं, हल्का सा मौसम में चेंज हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, मान लो कि टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका क्या होगा, इजीली लिक्विफिकेशन, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी क्या, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी क्या, नहीं। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है तो उस हाई टेम्परेचर के बाद में वो गैस में कन्वर्ट होती है, उससे पहले किस में रहेगी, लिक्विड में। तो इजीली लिक्विफिकेशन ए वाली गैस का होगा,
इसके लिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। लिखेंगे नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। सेकेंड है नेचर एंड सरफेस एरिया, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट है उसका नेचर और सरफेस एरिया। बेटा एब्जॉर्बेंट है, अगर वो पोरस है, जिसमें पोर है तो वहाँ पे एक्टिव साइड बढ़ जाती है, तो वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा मिलेगा। ये मान लो आपको एक तो स्मूथ सरफेस दे रखी है, चिकनी सरफेस दे रखी है, और एक आपके पास में रफ सरफेस है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मोर टेक प्लेस एट रफ सरफेस एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। तो लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन will be more on rough surface as compared to स्मूथ सरफेस। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहां पे ज्यादा होगा? जो रफ सरफेस है, या ये लिख सकते हो पोरस सरफेस है, पोरस सरफेस। जो पोरस सरफेस होगी, हाईली पोर होंगे, जिसके अंदर जहां पर पोर्स हाईली पोर होंगे, वहां पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। साथ में ही सरफेस एरिया बढ़ने के साथ में एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन आइसोबार, टेम्परेचर। थर्ड इफेक्ट है इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग में टेम्परेचर। और आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। उसके बाद में प्रेशर वाला बेटा, इसके लिए अलग अलग थ्योरम दी गई थी, जिसको मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, जिसके ऊपर सुना होगा आपने, फ्रेंडलिज और लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म था, जिसके बारे में अलग से एक लेक्चर बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो तो क्या होती है, वहां पर तो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स लगता है, वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है या नेग्लिजिबल होती है, जबकि फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेटिव हाई होती है या कंसिडरेबल होती है, इसलिए उसको पार करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हाई टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ, फिजिजॉर्प्शन बोल सकते हो, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x/m, ये होता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, किसके लिए? फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन, ये होगा, यानी एब्जॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, और इधर टेम्परेचर लिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में पहले बढ़ेगा और उसके बाद में ऐसे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पर x/m ये वाला किसके लिए आता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन। और मेनली यहां पे हमें जो डिस्कस करना है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन को करना है। यहां पर x होता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, ये कह सकते हो। x है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, और m होता है मास ऑफ
adsorbent on which adsorbate is absorbed, ठीक है। और x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये होता है एक्सटेंट ऑफ, जिसको फिर से हमें डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर, उसके अंदर फ्रेंडलिच थ्योरम उसको भी पढ़ना है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको हम नेक्स्ट आइसोथर्मी में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, और ये कहां पर टेम्परेचर ले रहा है, एडजॉर्प्शन आइसोबार है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे। एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हुआ। तो बेटा ये था एडजॉर्प्शन के अंदर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, जिसमें फर्स्ट आपको क्या बताया, नेचर ऑफ गैस, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा जिन गैस का, वो इजीली लिक्विफिकेशन होगा उनका, और जो इजीली लिक्विफिकेशन जिन गैस का होगा उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट या सरफेस है, जितना ज़्यादा रफ होगा, पोरस होगा, या फिर जितनी ज़्यादा पाउडर सरफेस होगी, या जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। याद करो, आप ये भी पढ़ के आते हो, कैटलिस्ट होता है, उसको हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं जनरली। क्यों लिया जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट, ये वाला टेम्परेचर का इफेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट। तब तक जो भी बताया उसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।